लेक्चर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने कल लेक्चर 1 व्हाट इज़ ऑफर, रूल्स ऑफ द ऑफर वो लर्न किया था। आज हम इजी एग्जाम्पल के साथ लर्न करेंगे रूल्स ऑफ द ऑफर। बने रहे मेरे साथ। ऑफर कब वैलिड मानी जाएगी? ए ने बी को बोला डू यू वांट टू मैरी विथ मी। ए ने बोला है वो ऑफर कब है? सबसे पहले ए बी को कोई भी ऑफर करता है, ए का पर्पस बी को लीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने का होना चाहिए। उसका मतलब यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं। आपका फाउंडेशन में रैंक आया, आपने मुझे तेजवानी सर को चीफ गेस्ट में बुलाया, लेकिन मैं आ नहीं पाया, आपको बहुत वेट करना पड़ा। और वेट करवाते करवाते अपने पानी पूरी, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक्स वो सब पिलाया। अभी सर आएंगे, अभी सर आएंगे, थोड़ा टाइम निकाल दे। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में सर नहीं आ पाए तो आप क्या सर पे स्यू करोगे? ऑब्वियसली नो। इट्स ए सोशल रिलेशनशिप। जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप होता है वहाँ पे लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते। सी द वर्ड्स, इट मीन्स इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। एक बार ऑफर किया हुआ है, ए ने बी को ऑफर किया है, बी ऑफरी है, लेकिन बी ने हाँ बोल दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफरर बाद में स्यू कर सकता है जो बी परफॉर्म नहीं करेगा। तो इट मीन्स इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, ऑफरर कैन बी sued for non-performance in the court. Either of the party can sue. Once enter into a contract, जिसने नॉन परफॉर्मेंस किया है उस पे सामने वाला लीगल एक्शन ले सकता है, स्यू कर सकता है। उसका मतलब यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप है। आप स्यू कर सकते हो तो लीगल रिलेशनशिप है, आप स्यू नहीं कर सकते तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन सोशल इन्विटेशन में कभी लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। यहाँ पे जो हम लर्न करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सामने वाले पे एक्शन लेना आप चाहते हो, स्यू करना चाहते हो, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप खड़ा करने का है। इसीलिए हमारे परव्यू में सोशल एग्रीमेंट नहीं आएगा। सोशल एग्रीमेंट में फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, आपकी रैंकर पार्टी में आपके चीफ गेस्ट नहीं आ पाए तो आप उस पर स्यू नहीं करोगे। एक्स की शादी थी और 2000 रुपीज़ वाली डिश थी, सभी को 200 रुपये वाली इनविटेशन कार्ड दिया हुआ था, लेकिन ड्यू टू हेवी रेन कोई आ नहीं पाया, तो आप क्या उस पर स्यू करोगे क्या? नो, इट्स ए सोशल एग्रीमेंट। वहाँ पे स्यू नहीं हो सकता, आप एक्शन नहीं ले सकते। ए और बी साथ में पढ़ते थे, ए चला गया अब्रोड, बी यहाँ पे था। बहुत सालों के बाद मिले, पार्क में मिलने के बाद बातें करने लगे। तब बी ने सोचा और ए को बताया, तो मेरे घर कल योर फैमिली, आपके फैमिली के साथ डिनर लेने के लिए आओ। ए ने पहले थोड़ा ना बोला, अच्छा आदमी सीधा हाँ नहीं बोलता है। ए बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत काम है, बिजी हूँ, बहुत इन्विटेशन है, डॉट डॉट डॉट। बी ने बहुत बोला तो ए ने हाँ बोल दिया। बी को बाद में सोचा, मेरी वाइफ को तो मैंने पूछा नहीं और ए को इन्वाइट कर दिया। बी डरने लगा, घर पे जाके धीरे से अपनी वाइफ को बोला, मेरा फ्रेंड था, अच्छा फ्रेंड था, छोटा था तब से मेरा फ्रेंड था, वो अब्रोड चला गया है, वहाँ पे अच्छा सेटल्ड है, हमारे बच्चों को वहाँ भेजने के लिए काम आए, ऐसा फ्रेंड है। और बाद में बोला उसको मैंने कल इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो मिसिस बी ने बोला कोई बात नहीं है, क्योंकि मिसिस बी ने सुना था बच्चों को फॉरेन भेजने में काम आएगा। मिसिस बी ने सोचा कोई बात नहीं है, लेकिन एनी सर्कमस्टेंसेस ए को इमरजेंसी में इंडिया छोड़ना पड़ा और वो चला गया और बी को बताना भूल गया। बी ने बहुत ट्राई की, डिनर के टाइम फ़ोन लगाया, आउट ऑफ कवरेज। बाद में बी और मिसिस ने बहुत वेट किया और फाइटिंग करते करते वैसे ही खाना टेबल पर पड़ा रहा है, वो सो गए। तो क्या बी है तो ए पे स्यू करेगा? ऑब्वियसली नो, इट्स ए सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में स्यू नहीं हो सकता है। कई बार वाइफ का मूड बनाने के लिए हस्बैंड बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर देता है। उसी तरीके से एक बार हस्बैंड ने बोल दिया
तेरे लिए अच्छी सी साड़ी लेके आऊँगा, लेकिन वो नहीं ले आया तो क्या वाइफ हस्बैंड पे स्यू करेगी? ऑब्वियसली नो, ऐसा तो रोज का होता है, तो स्यू नहीं कर सकती। दिस ऑल आर द सोशल एग्रीमेंट्स। डिवोर्स के टाइम कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी दोनों साथ में है, सोशल एग्रीमेंट है। नोबडी कैन स्यू, नोबडी विल इन्फोर्स। फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ द ऑफर में सबसे पहला रूल है इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सामने वाले को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, ऑफर किया होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सेकंड सर्टेन, योर ऑफर शुड बी सर्टेन। सर्टेन में ऑयल का एग्जाम्पल ऑलवेज हम लेते हैं। आप तेल लेने गए, हाँ आप तेल लेने जाओ, आप तेल लेने गए तो आपने वहाँ दुकानदार को जाके बोला मुझे शाम से पहले एक टीन ऑयल का बेच दो। विच टाइप ऑफ ऑयल यू नीड, यू हैव नॉट स्पेसिफाइड। कौन सा ऑयल आपको चाहिए वो तो आपने बोला ही नहीं है, तो दुकानदार कौन सा तेल बेचेगा? ऑफर इज नॉट वैलिड। यहाँ पे बोला है इट शुड बी डेफिनेट, सर्टेन होना चाहिए। ए ने बी को बोला था ऑयल के लिए, लेकिन कौन से तरीके का ऑयल वो बताया नहीं था, तो ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेनिटी। ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है तो ए ने बी को बोला मेरे घर सामने से पहले आप ऑयल का डब्बा बेच दो, जैसा ऑयल सी लेके गया है ना वैसा ऑयल भेजो। इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। सी जैसा तेल लेने आया था ना ऐसा तेल मुझे दे दो, तो वो क्या हुआ? कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। सिमिलर टू परचेस बाय सी, कैपेबल टू सर्टेन। और आप जहाँ पे तेल लेने गए वो एक ही तेल बेचता है, तो वही तेल आपको भेजेगा, वो भी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है। बी सेल ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल, एक ही तरीके का सेल बेचता है, कोकोनट ऑयल ही बेचता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है तो ऑफर वैलिड है। पहला, ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड, ऑफर सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है तो भी चलेगा। वो बंदा लेके गया है ऐसा ऑयल मुझे चाहिए, दुकानदार एक ही तरीके का ऑयल बेचता है, तो वो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है, तो ऑफर आपकी वैलिड माना जाएगा। ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफर बोथ आर डिफरेंट। व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? यहाँ पे ऐसा बोला है आपकी ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए लेकिन ऑफर ही होना चाहिए। व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर में आप दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। आप कोई भी कॉलेज में FY BCom का एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे उसका कैंपस, उसका प्रोस्पेक्टस, उसकी फैकल्टीज, उसकी कैंटीन डॉट ये सब आप देखोगे, और उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस भी दिया जाएगा। आपको जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है ना वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। कोई भी स्टेप है वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है मालूम कैसे पड़ेगा? उसका नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है तो अगला स्टेप ऑफर है। आपको प्रोस्पेक्टस कॉलेज का मिला वो इन्विटेशन टू ऑफर, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा वो भी इन्विटेशन टू ऑफर ही है। आप तो 3 जगह पे फॉर्म भरते हो, आपका लिस्ट में नाम आता है ना वो ऑफर है, उससे आगे के सब स्टेप इन्विटेशन टू ऑफर है, और आप फी भरोगे वो एक्सेप्टेंस है। आप शॉपिंग मॉल में जाओगे, शॉपिंग मॉल में आपको टेडी बियर अच्छा लगेगा, टेडी बियर नहीं, वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है। आपको जीन्स टी शर्ट डॉट कुछ अच्छा लगेगा, वहाँ पड़ा होगा, मैं अभी 14 फेब को इसकी गिफ्ट तो नहीं बोल सकता, कुछ ऐसा लगेगा आपको, अच्छा आप ले लोगे, ट्रॉली में रख दोगे, दुकानदार वो काउंटर पे जाओगे बिल बनाने के लिए, बोलेगा नहीं वो तो बेचने का नहीं है, तो ऑलरेडी सेल हो गया लेकिन देने का बाकी है। तो बोले नहीं मैंने तो लिया था, वहाँ पड़ा था, वहाँ ऑफर था, ऐसा आप नहीं बोल सकते। शॉपिंग मॉल में कहीं पे भी जाते हो वहाँ जो चीज़ सामने पड़ी होती है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप ट्रॉली में लेके जाते हो वो ऑफर, इन्वॉइस बनता है ना वो एक्सेप्टेंस है। आपने ट्रॉली में डाला यानी आप परचेस कर ही सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
बड़ी बड़ी कंपनियां जब शेयर इश्यू करती है, लिस्टेड कंपनी है, तो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, जिसमें कंपनी का पूरा फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, वो भी इन्विटेशन टूर है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो ना, वो ऑफर है। आपको अलॉटमेंट होता है ना, वो अलॉटमेंट है, वो एक्सेप्टेंस है। लेट मी सी व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। पहले यहाँ पे इतना ही बताया है, ऑफर है वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, एट्रैक्ट टू अदर्स, दूसरे को आप एट्रैक्ट करना चाहते हो, ऑफर के लिए उसको बुलाना चाहते हो। ऑक्शन होता है। ऑक्शन यानी क्या, आपको कोई चीज़ बेचना है, आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, सब लोग आते हैं और अपना बीड, अपनी बोली, अपना प्राइस बताते हैं, जिसमें हाईएस्ट बीड है उसको आप देते हो। न्यूज़पेपर में ऐड, दैट इज़ द इन्विटेशन टू ऑफर। बंदा यहाँ पे आएगा और बीड बोलेगा, दैट इज़ द ऑफर। और फॉलो फेमस, आप हाँ बोलोगे ना, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। न्यूज़पेपर में ऑक्शन सेल का ऐड है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, जब आप पिज़्ज़ा, पाव भाजी, डोसा, मंचूरियन ये सब पढ़ोगे और बाद में आप ऑर्डर दोगे, मंचूरियन 1 प्लेट दे दो, तो वो बोलेगा आज कारीगर नहीं आया है, तो आप उस पर सीओ नहीं कर सकते। प्राइस लिस्ट, दैट इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, सामने लिखा होता है कि ऑर्डर देने के बाद 20 मिनट लगेंगे, घर पे वेट नहीं करते, वहाँ करना पड़ता है। वहाँ ऐसा लिखा होता है, आपने ऑर्डर दे दिया मंचूरियन का, और 5 मिनट के बाद ऐसा नहीं बोल सकते मुझे तो जाना है, अभी देर हो रही है, फ़ोन आ गया है इमरजेंसी, तो पे करना पड़ेगा। प्राइस लिस्ट आपने पढ़ा, वो इन्विटेशन टू ऑफर। आप वहाँ पे गए और जाने के बाद एक बार ऑर्डर दे दिया, दैट इज द ऑफर। इसलिए प्राइस लिस्ट इज द नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले इन मॉल, हमने बोला मॉल में जो चीज़ पढ़ी है, प्रॉस्पेक्टस ऑफ कॉलेज, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर है। कोई भी आपका बोलना है वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है, मालूम कैसे पड़ेगा, वो आपके इंटेंशन से मालूम पड़ेगा। सामने वाला वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए वो बाइंड है, तो ऑफर है। एक्सेप्ट कर दिया तो बाइंड हो जाएगा, तो वो ऑफर है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो, आप सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, दैट इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर। कई बार देखो, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाला बाइंड हो ही जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद कोई बाइंड नहीं होता है। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, कल दोपहर को 2 बजे हमारे यहाँ पे ऑफिस में फर्नीचर एसी का ऑक्शन है। कोई बंदा आया, इन बिटवीन ऑक्शन कैंसिल हो गया था, तो जो बंदा आया वो ऐसा नहीं बोल सकता मुझे आने जाने का चार्जेस चाहिए, मेरा टाइम भिड़ा, मैंने छुट्टी रखी, उसके चार्जेस चाहिए, ऐसा आने वाला नहीं बोल सकता। आपने सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर है, नोबडी विल बाइंड फॉर दैट। इसलिए आपको बोला है पर्सन मेकिंग, यानी जो इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है ना, वो बाइंड नहीं होगा, अल्दो इट इज एक्सेप्टेड। आपने बोला था 2 बजे आ जाना, 2 बजे आ भी गया, तो भी मैं बोलने वाला लायबल नहीं हूँ, बिकॉज मैंने तो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर दिया था। इन्विटेशन टू ऑफर में नेक्स्ट स्टेप में मैं लायबल नहीं होगा, ऑफर के नेक्स्ट स्टेप में आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो दोनों का डिफरेंस है। ऑक्शन रखा था, ऑक्शन कैंसिल हो गया, कोई आया था लेकिन ऑक्शन नहीं था, तो भी वो बंदा मेरे पे स्यू नहीं कर सकता। पहला पॉइंट क्या था, ऑफर इन्विटेशन, हेलो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड, सर्टेन होना चाहिए। थर्ड, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ वन, स्पेसिफिक और जनरल। वो तो हमने कल ही किया था, पर्टिकुलर पर्सन को दिया है तो वो स्पेसिफिक है, मैरिज के बायोडेटा। जनरल में स्वयंवर, सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर। 2 पे वाला टॉमी, घर का बच्चा गुम हो गया और आपने पेपर में दिया, इट इज नथिंग बट जनरल ऑफर। जो ढूंढ के आएगा उसको हम पेमेंट करेंगे। ऑफर्स कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक और जनरल होना चाहिए, एंड बाद में है इट शुड बी कम्युनिकेटेड।
टॉमी 2 रुपये का गुम हो गया है और न्यूज़पेपर में दिया है, लेकिन पास वाले काका ने वो पढ़ा नहीं है। वो तो वहाँ पे चौपाटी पे सवेरे वॉकिंग में गए, उसने देखा हो ये लड़का यहाँ पे सोया हुआ है, वो तो मेरे पास वाले फ्रेंड का बेटा है। और वहाँ के उठा के समझा के ले गया घर पे और दोनों को एक समझा दिया, जैसा है वैसा मेरा है, मेरा ही आउटपुट है, ऐसा समझा के दोनों को बिठा दिया। और बाद में जब वो पास वाले अंकल बाहर निकले तो उसके थर्ड फ्रेंड ने बताया, क्या कहाँ गए थे सवेरे सवेरे? वो पास वाले चंदू भाई के बेटे को उसे घर छोड़ने गया था। मिल गया? हाँ। 1 लाख लिया? नहीं लिया। क्यों? मुझे नहीं मालूम था। तो क्या पास वाले अंकल जो लड़का ढूंढ के आए वो चंदू भाई पे स्यू कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो। चंदू भाई का लड़का गुम हो गया, पास वाले अंकल ढूंढ के ले आया, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था ऐसा ऑफर का, तो पास वाले अंकल स्यू नहीं कर सकते। कंडीशन परफॉर्म करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, तो ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेन इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक जनरल होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। पर्सन हु इज नॉट अवे, जिसको मालूम ही नहीं ऑफर का, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले मालूम तो होना चाहिए। मिसिंग पर्सन ट्रेस्ड, गुम हो गया था लड़का, वो ढूंढ के ले आए, पास वाले अंकल लेके आया, जिसको ऑफर का मालूम नहीं था, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है ऐसा भी मालूम नहीं था, तो पास वाले अंकल लड़के के पापा पे स्यू नहीं कर सकते। ऑफर में सामने वाले का कंसेंट लेने का इरादा होना चाहिए। मुझे शादी करनी है, वो वैलिड ऑफर नहीं है। मुझे इस साल शहीद हो जाना है, वो वैलिड ऑफर नहीं है। डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी, तुझे मैं चलूँगा, वही वैलिड ऑफर है। मेयर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, आई वॉन्ट टू मैरी इज नॉट एन ऑफर, डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी इज एन ऑफर। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सेकंड व्हाट वाज सेकंड? सर्टेन। थर्ड इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्पेसिफिक और जनरल होना चाहिए। फिफ्थ कम्युनिकेटेड होना चाहिए। सिक्स ऑब्टेनिंग कंसेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं चलेगा। आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, शाम से पहले ऑयल देना है तो मेरे घर पे पहुंचाना। ऑफर कैन बी कंडीशनल। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप में आंसर दो, मेल में आंसर दो, लिख के आंसर दो, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एडवांस डिपॉजिट दे दो तो ही आपका वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। 2 दिन में सप्लाई कर देना तो ही वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ऑफर जब देते हैं ना, तब आप उसमें कंडीशन डाल सकते हैं। जब लड़का और लड़की फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तब सबसे पहले लड़का बोलता है, मैं रात को 2 बजे घर पे आता हूँ, मुझे ... ये खाने में चाहिए ही चाहिए, नॉनवेज ... ये सब जब लड़का बोलता है वो कंडीशनल ऑफर है। लड़की बोलती है, मुझे 5G नेट, मर्सिडीज गाड़ी, घर में AC ... तो ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर के बाद कंडीशन आता है तो काउंटर ऑफर, ऑफर में ही कंडीशन है, ऑफर इज वैलिड। आज के ज़माने में पहले से लड़की ऑफर दे देती है तो कंडीशनल ऑफर है। मैं जॉब करूँगी, घर पे 24 आवर्स काम वाली चाहिए, ये ... ये पहले से लड़की ने ऑफर बोल दिया। अब लड़का सोचेगा 2 लाख का अर्निंग है, 10,000 में काम वाली मिलेगी, कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब लड़का बोलेगा यस, तो वैलिड एक्सेप्टेंस। इसीलिए ऑफर में कंडीशन अलाउड है,
एक्सेप्टेंस में कंडीशन अलाउड नहीं है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन होगा तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, काउंटर ऑफर है। फर्स्ट रिकॉल करो, सबसे पहले इंटेंशन टू, सेकंड सर्टेन, थर्ड इंटेंशन टू, इंटेंशन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। पहले दूसरे को इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, दूसरा सर्टेन है, तीसरा इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, फोर्थ स्पेसिफिक और जनरल, फोर्थ स्पेसिफिक और जनरल, फिफ्थ, सिक्स रिमेंबर दैट, रिमेंबर। अभी बोल रहे घर पे कैसे याद होगा? दूसरे का कंसेंट लेने के लिए ही आपने ऑफर क्या होना चाहिए, ऑब्टेनिंग द कंसेंट। नेक्स्ट कंडीशनल, नेक्स्ट कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल। एंड लास्ट वन, दैट इज द नो आंसर डज नॉट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड। आपने आंसर नहीं दिया तो मैं हाँ समझ लूँगा, ऐसा नहीं समझना है। जब लड़का लड़की देखने जाना चाहता है, बोलता है 2 दिन में तूने आंसर नहीं दिया तो मैं बारात लेके आ जाऊंगा, तेरी हाँ समझ लूँगा, ऐसा नहीं चलता, ना समझना है। नो आंसर डज नॉट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड। ए ने बी को ऑफर दिया, मेरा मोबाइल देख लो 10,000 में लेना है, तू 2 दिन में आंसर नहीं देगा तो मैं ऐसा मानूंगा तुझे मोबाइल अच्छा लगता है, ये वैलिड ऑफर नहीं है। जैसे आपका ऑफर है वो कंडीशनल हो सकता है, कंडीशन फुलफिल करके सामने वाला एक्सेप्ट कर सकता है। लिख के बोलना है, पहले एडवांस पैसा देना है, 2 दिन में सप्लाई करना है, ये सब कंडीशनल ऑफर है। एंड लास्ट वन, दैट इज द आंसर नहीं दिया, उसका मतलब हाँ समझना नहीं है। सभी को सभी पॉइंट याद रह गए? मैं पूछ सकता हूँ? जस्ट यू ट्राई। जय फर्स्ट, सब लोग साथ में बोल सकते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सेकंड सर्टेन, थर्ड फोर्थ इट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, फिफ्थ ऑफर कंपनी होना चाहिए, सिक्स सामने वाला का कंसेप्ट लेने के लिए होना चाहिए, सेवन ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एंड लास्ट वन यस वेरी गुड। घर पे जाके एक बार लिख लो, पॉइंट याद रह जाएंगे। बने रहे मेरे साथ, लोग का टेंशन चला जाएगा। वीडियो सभी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी को उसका फ़ायदा मिल पाएगा और लो में सब पास हो जाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।